अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। दो खुशखबरियाँ हैं मेरे पास। दो बड़े इवेंट्स सोलर सिस्टम में 4 फरवरी को होने वाले हैं। ये वीक 29 ऑफ जनवरी से 4 ऑफ फेब तक है। मामला ये है कि वीनस जो आपके 9th एंगल पर आपकी इमोशनल डेवलपमेंट्स की वजह बन रहा था, अब वो रिवॉर्ड्स उगलने वाले एंगल पर आ गया, आ जाएगा 4 फरवरी को कैरियर एंगल पर। इसका वाज़े मतलब ये है कि आपका दिल लगेगा अपने सोर्स ऑफ इनकम में। इसका वाज़े मतलब ये है कि वीनस की फीलिंग्स आपको ज़्यादा पुरसकून रखेगी, मुतमईन रखेगी, एंड उसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप साइड को भी भरपूर टाइम दे सकेंगे, इंजॉय कर सकेंगे, फैमिली यूनिटी का बाइस बनेंगे। इवन क्लाइंट्स के साथ कैरियर ओरिएंटेड फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेगी। वीनस की ये पोजीशन आपके लिए आसाइश पैदा करेगी, आसानी पैदा करेगी, राहत पैदा करेगी। ये राहत दो तरह से होगी। एक तरह से मटीरियल लाइक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, या फिर अच्छी खरीदो फरोख्त, मुनाफा बख्श ट्रेडिंग, ये साइडें। एंड दूसरी तरह से फीलिंग्स का प्लेजेंट होना, इत्मीनान में जाना, अपनी कामयाबियों से खुश होना, अपने रिश्तों से खुश होना, अपनी सेहत से खुश होना, या फिर अपनी औलाद की वेलफेयर के लिए आपको खुशी महसूस होना। एक तीसरी तरह का फ़ायदा भी है व्हेन द वीनस इज़ इन पॉजिटिव फॉर्म। सो इसकी वजह से आप एक टीम वर्क कर सकते हैं, एक कंबाइन एफर्ट्स की तरफ आप जा सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेसेस में आप जा सकते हैं, उलझे हुए कानूनी मामलात को सुलझा सकते हैं, अपनी पर्सनल रिलेशंस एंड अपनी पब्लिक रिलेशंस इन्हें इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये इवेंट 4 ऑफ फेब को आपके सामने आएगा। एक और बड़ा इवेंट है 4 फरवरी को ही। जुपिटर कई महीनों के बाद, 4 से 4.5 महीनों के बाद 4 फरवरी को अब डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट होने का मतलब ये होता है कि उसकी फ्यूलिंग्स या उसका बिहेवियर जो भी अल्लाह ताला ने उसके ज़िम्मे लगाया है, वो अब आपको पुश करेगा फॉर द सक्सेसेस, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर लकी फैक्टर्स, फॉर योर आसाइश। वहाँ से नॉलेज बेस्ड आसाइशें आएंगी। ये जो वीनस है, इसके ट्रेडिंग बेस्ड आसाइशें आएंगी, मुनाफा। नॉलेज बेस्ड आसाइशों से भी ज़िंदगी में मुनाफा होगा, लेकिन वो इज़्ज़त की शक्ल में होगा, वो तदब्बुर और तफक्कुर की शक्ल में होगा, वो पीस ऑफ माइंड की शक्ल में होगा, प्लान्स बनेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे। जुपिटर आपके 12th एंगल पर डायरेक्ट होगा, एंड जुपिटर के डायरेक्ट होने से आपके जो स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं उनमें भी पुख्तगी आएगी, संजीदगी आएगी। आप हकीकत पसंद होकर आगे बढ़ेंगे। अपने आप में जो आपने अपने टैलेंट को जंग आलूद कर लिया था, उसका खात्मा हो सकेगा, एंड यू बिकम लकी डे बाई डे नाउ फॉर 4 मंथ। अब 6-7 महीने जुपिटर डायरेक्ट चलेगा। जब जुपिटर अच्छा हो जाए, जब वीनस अच्छा हो जाए, तो टाइम तो अच्छा हो गया आपके लिए। तो अब आप ये रोना, ये कंप्लेन्स, ये शिकायतें बंद करिए कि हम किसी बदनसीबी या बदकिस्मती का शिकार हैं। सो नाउ यू आर अगेन ऑन ट्रैक एज माई प्रोफेशनल कैलकुलेशन। अब आपकी कंप्लेन्स बनती नहीं। कुछ और प्लैनेट्स भी हैं जो इस वक्त आपके लिए मौजू हैं, जैसे आपके लिए सूरज और मरकरी दोनों 8th एंगल पर हैं, एंड इन दोनों का 8th एंगल पर बिहेवियर आपके लिए डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने में, अमली जामा पहनाने में बहुत फ़ायदा देगा। एंड इस डिसीजन की वजह से आप अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं, बुरी आदतों पर काबू पा सकते हैं, अपने खौफ को दूर कर सकते हैं। एंड इवन अगर कोई कैंसेरियन बुज़दिली महसूस करे, उसे खुशियाँ ना लगें, उसे कभी कंपटीशन का सामना करना पड़ जाए तो वो डरा हुआ रहे, वो वाले सेक्टर भी लॉसेस में आते हैं, वो भी कवर हो जाएंगे। आपके लिए सैटर्न 9th एंगल पर डायरेक्ट है, दैट इज़ अदरवाइज पॉजिटिव फॉर योर IQ लेवल, very positive for your physical health, very positive for your relationships, very positive for your love life, and Saturn is also positive for your deep thinking। वो जो हम गहरी सोच से प्लानिंग्स करते हैं, उसमें भी ये बहुत मुफीद होता है। एक प्लैनेट इस वक्त भी आपके लिए मुखालफत में है, दैट इज़ मार्स, एंड मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेकंड। मार्स इज़
retrograde on your second angle and it is representative of your career. So कुछ ऐसी मामलात जिसमें कैंसेरियन कोई चीज़ बनाकर सेल करते हैं, मैन्युफैक्चर या कंस्ट्रक्ट करके सेल करते हैं, उन वाले कैंसेरियंस को अभी भी थोड़ी उलझन रह सकती है. सो प्रॉपर्टी में इस वक्त इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी को बेचना या ख़रीदना फ़िलहाल आपके लिए इतना सूदमंद साबित नहीं होगा. और ऐसे कामों से भी 24 फरवरी तक गुरेज करिए जब तक मार्स रेट्रोग्रेड है, जिन कामों में इंसल्ट्स होने का अंदेशा हो, जिन कामों में एक्सीडेंट होने का अंदेशा हो, जिन कामों में कानूनी पेचीदगियां पैदा होने का अंदेशा हो, तो उन कामों से भी अभी बचें. तसादम वाले कामों से, कुलीजन वाले कामों से इस वक्त आपको बचना चाहिए. जो कैंसेरियन अपनी इस अवेलेबल प्लानिटरी बिहेवियर से, इस बहार से बगैर किसी सपोर्ट के ही अपनी कामयाबियों की तरफ गामजन है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं अभी भी किसी तरह की रेमेडी परफॉर्म करने की. लेकिन ऐसे कैंसेरियंस जिन्हें रोज़ अपने लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता हो, मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता हो, रिलेशनशिप ट्रबल्स का सामना करना पड़ता हो, हेल्थ क्राइसिस का सामना करना पड़ता हो, उन कैंसेरियंस के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस वक्त सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें. तिलावत करें 5 दफ़ा एक दिन में, किसी भी टाइम, फजर से लेकर मगरिब के दरमियान. साथ में रूबी पहने, उर्दू में याकूत कहते हैं. एंड अगर रूबी पहने और आपकी एज 25 से 40 साल के दरमियान है तो 10 कैरेट रूबी अफेक्टिव डोज साबित होगा. बट जेन्युइन पहनिए, लैब क्रिएटेड मत पहनिए रूबी. एक बहुत अच्छी रूबी कलेक्शन हमने साउथ अफ्रीका से अभी पिछले हफ्ते मंगवाई है और उसके नए डिज़ाइंस, नए वेट, बहुत अच्छी कलेक्शन बनाकर हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है. जिन लोगों को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन कैंसेरियंस को ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रूबीज़ दरकार हो, पूरी दुनिया में कहीं पर भी वो उस स्टोर पर ऑर्डर कर सकते हैं. ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी. अब जैसे वीनस अच्छी फॉर्म में आया, जैसे ही आपके लिए जुपिटर डायरेक्ट हुआ, सो अब आपके लिए मौके खुलेंगे. टाइम अच्छा होने की वजह से आपका मोमेंटम ऑफ सक्सेस क्रिएट होगा. अब सुस्ती का टाइम नहीं है कैंसेरियंस, ना ही शिकायतों का टाइम है. कमर कस लीजिए, यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ. अगले हफ्तों में मज़ीद खुशखबरियाँ आपकी खिदमत में पेश करूँगा. आज तक जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश की, अगर इस इन्फॉर्मेशन से आपको अल्लाह के इस निज़ाम को समझने का मौका मिला हो, या इस नॉलेज से आप अपने कुछ उलझे हुए काम, कुछ उलझी हुई आदतें, कुछ उलझे हुए मूड ही संवार लें, तो अपनी दुआओं में हमें, मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए. आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं कैंसेरियंस, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी. एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है. अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.